गॉडी टू चैनल में आप सबका स्वागत है। सुनते हैं कार्तिक कृष्ण रंभा एकादशी व्रत की कथा को। युधिष्ठिर जी बोले कि हे भगवान, कार्तिक कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, इसको आप मेरे स्नेह से कृपा करके कहिए। श्री कृष्ण जी बोले कि हे राजेंद्र, सुनो, कार्तिक के कृष्ण पक्ष की शोभना एकादशी का नाम रमा है। यह रमा एकादशी सब पापों को हरने वाली है। हे राजन, इसके प्रसंगागत महात्म्य को भी मैं तुम्हें कहता हूँ। पहले मुकुचुंद नाम का एक इंद्र से मित्रता रखने वाला राजा हुआ था। उसकी मित्रता न केवल इंद्र से ही थी, पर यम, कुबेर, वरुण के साथ भी थी। भक्त विभीषण के साथ भी उसका मैत्री भाव था। वह राजा बड़ा वैष्णव तथा सत्य प्रतिज्ञ था। उसके शासन से सब राज्य सुखी था। उसे हे राजन इस प्रकार निसंपन्न राज करते उसके घर में चंद्रभागा नाम की एक पुत्री थी, जो नदी बनकर बह रही है, जिसको चंद्रसेन नाम के एक सुंदर वर को दान की थी। वह कभी अपने ससुर के घर में आया। संयोगवश उस दिन पवित्र एकादशी का दिन था। व्रत के दिन के कारण चंद्रभागा ने चिंता की कि हे भगवान, क्या होगा, क्योंकि मेरे पति अति दुर्बल हैं, वह भूख सहन नहीं कर सकते। इधर पिता का शासन बहुत उग्र है, जिसके राज्य में दशमी ही के दिन यह ढोल बजाया जाता है कि कोई मनुष्य किसी तरह भी एकादशी के दिन भोजन न करने पावे। उस ढोल की आवाज़ को सुन उसके पति ने अपनी स्त्री से कहा, हे सुशोभने, हे प्रिय, मुझे क्या उपाय करना चाहिए जिससे मुझे दुख न हो, प्राणों की रक्षा हो जाए। चंद्रभागा ने उत्तर दिया कि हे प्रभो, मेरे पिता के घर में किसी को भी भोजन नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि मेरे पिता के राज्य में हाथी, घोड़े, ऊंट तथा अन्य पशुओं को भी घास, अन्न या पानी नहीं दिया जाता। तब हे पते, मनुष्य तो कैसे इस एकादशी के दिन भोजन कर सकता है। यदि हे पते आज भोजन करना ही चाहते हैं तो घर के बाहर चले जाइए। ऐसी बात सोचकर मन को दृढ़ कर लीजिए। शोभना ने कहा कि हे प्रिय, तुमने जो कहा वह सब सुना। मैं भी आज उपवास करूँगा। जो होनहार हो वह होगा, सो देखा जाएगा। इस प्रकार भाग्य पर छोड़कर उसने व्रत किया। भूख प्यास से व्याकुल होकर वह बड़ा दुखी हुआ। इस प्रकार घबराते हुए उस दिन उसे सूर्य अस्त हो गया। वैष्णवों के आनंद को बढ़ाने वाली रात का आगमन हुआ। यह रात हरि पूजन परायण मनुष्यों को जागरण करने में आनंद बढ़ाने वाली थी, पर उस शोभन के वास्ते दुख कारिणी ही साबित हुई। सूर्योदय होने के समय ही उस शोभन की मृत्यु हो गई। राजा ने राजकुमार के दाह युग उत्तम काष्ठ से उसका दाह करा दिया। चंद्रभागा ने भी अपने पिता के मना करने से आत्मसमर्पण नहीं किया। पिता के घर में उसका श्राद्ध कर्म किया गया। चंद्रभागा पिता के ही घर पर रही, पिता के अवरोध से सती नहीं हुई। हे राजन, उस शोभन ने उस रमा के व्रत के प्रभाव से मंदराचल के शिखर पर एक उत्तम देवनगर प्राप्त किया, जो बढ़िया किसी से भी न दबाए जाने वाला असंख्य सुवर्ण निर्मित खंभों से बना हुआ, अमित सौंधों वाला तथा रत्नों से जड़ा हुआ वैदुर्य से पूर्ण मंडित था। वहाँ पर सफ़ेद चौरों से ढुलते हुए अनेक प्रकार की स्फटिक मणियों से बने हुए सिंहासन पर जा बैठा, जिस पर सफ़ेद छत्र और चामर ढुल रहे थे। कानों में कुंडल और सिर पर मुकुट धारण किया था। गंधर्वगण उसकी स्तुति करने लग रहे थे और अप्सराएं सेवा करती थी। उस जगह पर शोभन राजा
दूसरे इंद्र की तरह शोभा पाने लगा। एक सोम शर्मा नाम से विख्यात मुकुचुंद नामक नगर में निवास करता था। एक दिन तीर्थ यात्रा के प्रसंग में उस ब्राह्मण ने उस राजा के जवाई के वहीं दर्शन किए और उसको अपने राजा का जमाता जान समीप चला गया। उसने आसन से शीघ्र ही उठकर उस उत्तम ब्राह्मण के लिए नमस्कार की, अपने ससुर राजा के घर के कुशल प्रश्न किए तथा अपनी स्त्री चंद्रभागा और नगर के भी राजी खुशी के समाचार पूछे। सोम शर्मा ने कहा कि हे राजन, आपके ससुर के घर में सब कुशल हैं और आपकी पत्नी चंद्रभागा भी आनंद में है और नगर में भी सब तरह से कुशल है। हे राजन, आप अपना समाचार कहिए। मुझे बड़ा आश्चर्य है कि ऐसी विचित्र और सुंदर नगरी कहीं किसी ने भी नहीं देखी है। हे नृपते, आप इसको कहिए कि यह सब कहाँ से मिला है। शोभन ने उत्तर दिया कि हे द्विजेंद्र, कार्तिक कृष्ण पक्ष की रमा नाम की एकादशी के उपवास से मैंने यह विनाशी पुर प्राप्त किया है और जिससे स्थिर पुण्य का भोग मिले वैसा यत्न करो। द्विजेंद्र ने कहा कि हे महाराज, ध्रुव और अध्रुव किस प्रकार होता है इसका आप वर्णन करो, मैं उसी तरह कहूँगा, इसमें झूठ न होगा। शोभन ने कहा कि मैंने यह व्रत बिना श्रद्धा के किया जिससे अध्रुव फल मिला है। जब किसी कर्म से ध्रुव फल की प्राप्ति होती है उसको सुनो। मुकुचुंद राजा की चंद्रभागा सुशोभना पुत्री है, वह आप जानते ही हैं। उसको जाकर यह सब वृतांत कहो तो वह ध्रुव फल प्राप्त हो जाएगा। यह सुनकर उस ब्राह्मण ने यह सब हाल उस चंद्रभागा को कह दिया। उसने बड़े विस्मय से आंखें फाड़कर ब्राह्मण के वचन सुने और कहा कि हे ब्राह्मण, आप यह सब प्रत्यक्ष की बात कहते हैं या कोई स्वप्न है। सोम शर्मा ने उत्तर दिया कि हे पुत्री, मैंने तुम्हारे पति को महावन में प्रत्यक्ष देखा है। मैंने उसका बड़ा सुंदर और देवताओं का जैसा न डराने वाला नगर देखा है, परंतु उसने यह अध्रुव बताकर अस्थायी होने का यह उपाय कहा है, सो तुमको करना चाहिए। चंद्रभागा बोली कि हे महाराज, आप मुझे वहाँ ले चलिए, पति के दर्शन करना चाहती हूँ। अपने व्रत के पुण्य से पति की उस वैभव को ध्रुव करूँगी। महाराज, हम दोनों का जैसे संयोग हो ऐसा प्रयत्न करो, क्योंकि वियुक्त मनुष्यों के संयोग कराने वालों को बड़ा पुण्य होता है, इससे आपको भी बड़ा भारी पुण्य होगा। यह सुन सोम शर्मा उसके साथ चल दिया। वह उसको मंदराचल के निकट वामदेव के स्थान पर ले गया। वामदेव ऋषि ने उन दोनों का हाल सुनकर उज्ज्वल चंद्रभागा का अपने पवित्र वेद मंत्रों से अभिमंत्रित जल से अभिषेक किया। ऋषि के मंत्र के प्रभाव से और एकादशी के उपवास से वह दिव्य देह धारण कर दिव्य गति को प्राप्त हुई। वह हर्ष से नेत्रों को खिलाती हुई अपने पति के पास गई और शोभन भी अपनी प्रेयसी कांता को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने अपने निकट बुलाकर बाएं गोद में बिठाया। चंद्रभागा ने तब हर्ष के मारे यह प्रिय वचन उसको कहे कि हे कांत, मेरे वचन सुनिए। जो पुण्य मेरे में है सब मैं पिता के घर में 8 वर्ष से बड़ी हुई तब से मैंने पुण्य किया है, और जो मैंने एकादशी के व्रत विधि पूर्वक श्रद्धालु चित्त से किए हैं, उस श्रद्धा भक्ति और पुण्य के प्रभाव से आपका यह नगर और उसकी सब प्रकार की समृद्धि प्रलय पर्यंत स्थिर रहेगी। हे राजा शार्दुल, इस प्रकार वह अपने पति के साथ दिव्य रूप, दिव्य भोग और दिव्य आभरण आदि सम्मान से नित्य रमण करने लगी। शोभन भी रमा के व्रत के प्रभाव से दिव्य रूप धारण करके मंदराचल के शिखर पर
चंद्रभागा के साथ आनंद करता रहा। हे नृपते, चिंतामणि और कामधेनु के समान यह रमा नाम की एकादशी है। इसका वर्णन तुम्हारे सामने मैंने कर दिया है। हे राजन, ऐसे व्रत को जो उत्तम लोग करते हैं उनको ब्रह्मा हत्या महापाप भी नष्ट हो जाते हैं। यह भी ब्रह्मा वैवत पुराण का कहा हुआ कार्तिक कृष्ण रमा नाम की एकादशी का महात्म्य संपूर्ण हुआ। प्रेम से बोलो भगवान विष्णु की जय।